आपके मीडिया के भाइयों को पता है, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी से ज़ायद वोट दिए और हम 180 सीट जीत के आए। हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे पार्टी का निशान छीना गया और हम मुख्तलिफ निशानों पे लड़ के यहाँ आए। लाख 1.5 लाख की हमारी लीड थी, लेकिन हमारे अवामी मैंडेट को नहीं माना गया। उसके बाद आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल सीट का अहकामात थे, साल तक उन्होंने उसके अहकामात को नहीं माना और हमें गोलियां मारी गई। हमारे आइनी, जमहूरी और सियासी जो हमारी जद्दोजहद है उसका रास्ता रोका गया, हत्ता कि हमें असम्बली के फ्लोर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पार्लिमान जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदों की, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं, लेकिन यहाँ से भी भोंडे अंदाज में 10 हमारे MNAs को गिरफ्तार किया गया। वो आपके सामने है। हम फिर पुरअमन एहतजाज के लिए जाना चाहते थे, खान साहब के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना चाहते थे, हमारे गेट के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये तमाम तर हालात की बुनियाद पे हमें क्यों मजबूर किया गया, हमारी ज़ुबान को रोका गया, जो आईने पाकिस्तान के तहत हमें इख्तियारात हैं बोलने के, तकरीर करने के, इज्तिमा करने के, तहरीर करने के, जब वो बंद कर दिए गए, मीडिया का गला घोंटा गया। आप देख सकते हैं कि 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो अदलिया पे जो है उसको मुक़य्यद कर दिया गया। हमें मजबूर इन्होंने किया, रास्ते इन्होंने हमारे बंद कर दिए, हमारा इन्होंने अब सांस तक जो है वो लेना इन्होंने बंद किया। इस बुनियाद पे खान साहब के अहकामात पे हमने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन किए हैं और अपनी मेंबरशिप से रिज़ाइन किए हैं, इसलिए कि अगर ये हमें अपना हक अदा नहीं करने देंगे। और आज हम यहाँ जो मैं समझता हूँ कि ये भी एक एक्सट्रीम लेवल है कि हम जो है धूप में, शदीद तरीन धूप में आपके सामने खड़े हैं और हम आवाम से बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कोई चीज़ नहीं मांगते, हम ये चाहते हैं कि खुदारा इस मुल्क को आईन कानून के मुताबिक चलाया जाए, जो 1973 का आईन है, जिसमें हमें तहरीर की, तकरीर की आज़ादी है। और हमारा लीडर इमरान खान जेल में पड़ा है, आप उनके केसेस नहीं लगाते, तो उनके लिए मेरी ये भी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करें, खान को रिहा करें और जो हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो तमाम हमारे लीडर्स को जो है वो उन्होंने नाहक जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, उनको बहाल किया जाए। और मैं चाहता हूँ, हम तमाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। जब बड़ा दिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। थैंक यू। और फ्लड की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लड की बात कर रहा हूँ जनाब, देखें कितना अफसोस का मसला है। मैं आपसे एक बड़ी भाईजान फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ कि 78 ईयर्स इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं। हर साल 10 साल के बाद फ्लड आता है, लेकिन ये जो माजी की हुकूमतें हैं ये पूरी तौर पे नाकाम होगी। हमारा ये ईमान है कि ये जो आफत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके फ्लड आ रहे हैं, ये आपके जो जल्जले आ रहे हैं, ये तो हमारे अमाल का गुनाह है। ये जुल्म और जबर के खिलाफ एक में अल्लाह सुब्हाना व तआला भी एक एहतजाज का रिकॉर्ड करवा रहा है। तो इस ये जो हम पंजाब के तमाम जहाँ पे नुकसानात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, मैं सुन रहा था अभी मीडिया पे कि जो है बलूचिस्तान में ये रेला जा रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हम जो है उनके साथ पूरा बर्फ शामिल है। लेकिन कितना अफसोस का मकाम है कि ऐसे लोग जो वहाँ इमदाद करना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत की फस्तायत देखे जी, उन्होंने टेंट उखेड़ दिए हैं जी, मरियम की तस्वीर उन्होंने टेंट उखेड़ दिए हैं। उन्होंने ये कहा है जनाब कि नहीं जी, जहाँ पे तस्वीर होगी और हमारी इजाज़त होगी तो आप बात करेंगे। यार खुदा का नाम है, ये हमारा मुल्क जो है वो ज़ेर अताब है। फ्लड आए हुए हैं, तूफ़ान आए हुए हैं, लोगों की जो जाने नुकसान हुए, 800 बंदा जो है वो वहाँ फौत हो गया है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो नहीं कहा कि आप वहाँ ना आए, जो मर्जी आए इमदाद करना चाहे। तो ये इस पर भी सियासत चमका है, मुझे अफसोस का मकाम है। बहुत सुल्तान साहब अपना हक बताया करें। मुझे बता कि आपने अच्छा 4 बंदे और मैं अभी अफसोस के बात है कि आज इस इमारत के होते हुए जो कि जमहूरियत की अलमबरदार है, हमें आज असम्बली बाहर लगानी पड़ रही है, क्योंकि ना हमें टाइम दिया जाता है, ना हमारी आवाज़ बुलंद की जाती है, ना हमें सुना जाता है। पार्लियामेंट के होते हुए आज हम मजबूरन बाहर आए हैं, क्योंकि अंदर PTI के अरकान को ना वक्त दिया जा रहा है, ना उनकी आवाज़ बुलंद, वो भी मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में, जब पूरा मुल्क एक सैलाबी आफत का शिकार है, जब हमें इकट्ठा होकर इस मुल्क की खिदमत करनी थी, इस गरीब आवाम की खिदमत करनी थी। आज तमाम वो लोग
जिनके इलाकों में सैलाब आया हुआ है वो अपनी मसरूफियात और गरीब लोगों का दुख छोड़कर यहाँ आए हैं ताकि अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, हुकूमत को बता सकें वहाँ कितनी बड़ी आफतें आई हुई हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें अंदर बोला नहीं देना जा रहा। क्या जंग में इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और जंग का कसूर खाली ये था कि जंग ने PTI को क्लीन स्वीप करवाई थी। आज चौथा दिन है सैलाबी रेले के वहाँ गुजरने का, किसी भी PTI के अरकान को, जितने MNA हैं, जितने MPs हैं, आज तक इंतज़ामिया ने रब्ता नहीं किया। जो हमने वहाँ अपने तौर पर कैंप लगवाए हैं वो उखाड़ दिए गए हैं। सरकारी कैंप अभी तक इसलिए नहीं लग सके कि उनके ऊपर CM साहिबा की तस्वीर नहीं अवेज़ा हुई अभी तक। आटा इसलिए तकसीम नहीं हो सका कि उनके बोरियों के ऊपर अभी तक CM साहिबा की तस्वीर अवेज़ा नहीं हो सकी। जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ जा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती बैनर उठवाए जा रहे हैं कि जी मरियम की तस्वीर उठा के खड़े हो। क्या इस वक्त मुल्क को इश्तिहार की ज़रूरत है या लोगों की ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने की ज़रूरत है? ज़िम्मेदार पहले ही तबाह कर चुकी है ये हुकूमत, और अब इस सैलाबी सूरत हाल के बाद तो ज़िम्मेदार की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हम मुश्तरका तौर पर इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ज़राअत के लिए, ज़मींदार के लिए फ़ौरी तौर पर बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए, उनके अबयाने, मालियाने, उनके बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ़ किए जाएँ, जिन इलाकों में आफत आई है वहाँ उन पर ज़राई टैक्स माफ़ किया जाए, और फ़ौरी तौर पर हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि वो पाकिस्तानी हैं, वो PTI के अरकान नहीं हैं, वो इस पाकिस्तान कौम के, इस मुल्क के लोग हैं। ज़िम्मेदार मेहनत कश इंसान है जो मेहनत करके इस पूरे मुल्क का पेट पालता है, और आज हमें सिर्फ अपनी इश्तिहार की पड़ी हुई है। खुदारा किसान के लिए कुछ करें, इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करें, छोड़ दें इस चीज़ को कि हम PTI के हैं, आप नून लीग के हैं, आप जिस मर्जी पार्टी से हों। 9 अरकान मेंबर सूबाई असम्बली मेंबर नेशनल असम्बली जंग के हैं, एक इंसान से किसी इंतज़ामिया के रुकन ने रब्ता नहीं किया। हम उन्हें कॉलें करते रहे, किसी का जवाब नहीं दिया गया। क्या इस चीज़ पर सियासत बनती है? ये वक्त इंसान की खिदमत करने का है, गरीब की खिदमत करने का है, ज़िम्मेदार की खिदमत करने का है, और आप इस वक्त भी ये सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत करे। ये अवाम मजबूत होगा तो अवाम और मुल्क मजबूत होगा। ये अवाम मजबूत होगा तो जो नाहक कैदी अंदर बैठे हैं वो जल्दी बाहर आएंगे। इमरान खान साहब की 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनकी अपीलों की जो है वो तारीख नहीं लगती। हमारे 10 अरकान को गैर मुनासिब तरीके से जिस तरह से निकाला गया, हम उसकी भी पुरजोर एहतजाज करते हैं, और हम यहाँ खड़े होकर अवाम के लिए, अपने ज़िले के अवाम के लिए, पूरे मुल्क के अवाम के लिए जो सैलाबी आफत का शिकार हैं उनके लिए हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। कुंडी साहब आगे आए। आप बहन इधर आ जाए। हाफिजाबाद में भी सलाब आया ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावर खान कुंडी हल्का NF43। मेरे हल्के में 2 ज़िले आते हैं जी, ज़िला टांग और ज़िला डेरा इस्माइल खान। स्पीकर साहब की इजाज़त से मैं समझें कि चूँकि हमारी ये असम्बली चल रही है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे असम्बली का फ्लोर ही है। हमने बारहा सुबह वफाकी हुकूमत की तवज्जो दिलाई है, डेरा इस्माइल खान डिवीज़न जो है वो डैमों की सरजमीन है, और हमारे ज़िला टांग में हर साल अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है इस वजह से कि वहाँ पे सैलाब आते हैं और उसकी रोकथाम के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है। हमारी तरफ जो सैलाब हैं उनके रोकथाम का एक ही तरीका है और वो है डैम बनाना। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ज़िले में ये 2 अजला हैं, यहाँ पे एक CRBC ज़ेर तामीर है और एक टांग जाम डैम की डिमांड है, और मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कि उन्होंने अपने सूबाई फ़ंड से CRBC जो कि 2,80,000 एकड़ ज़मीन सैराब करेगी और ये पंजाब जाएगी, ये समझें कि ये CRBC कैनाल जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए उन्होंने खुद ही पैसे रखे। देखें, पहले हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत का ये तरीका होता है कि जो बड़े डैम्स बनते हैं उसमें 70-30 की रेशो होती है, कभी 50-50 की रेशो होती है, तो पैसे रख के वफाकी हुकूमत ने CRBC से वापस किए, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और कौमी असम्बली के भी प्लेटफार्म से मजम्मत की और यहाँ पे भी करते हैं। दूसरा टांग जाम डैम जो है उसके लिए मैं मशकूर हूँ अली अमीन गंडापुर का कि उन्होंने 4,000 मिलियन रखे सूबाई बजट से। तो मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत कहीं भी नहीं पाई जाती। KPK के साथ सौतीली माँ का सलूक है, NFC के अवार्ड के पैसे नहीं दे रहे। अब हम उम्मीद रखते हैं कि NFC के अवार्ड की बहाली हुई है, उसकी कमेटी बनाई गई है, तो उसमें शायद ये फाटा का जो ड्यू शेयर है हमारा वो हमें मिल जाएगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं ये इस वफाकी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की, जिन्होंने मिलकर इस अवाम को यरगमाल किया हुआ है, जमहूरियत को यरगमाल किया हुआ है,
जो हमारी अदलिया है उसको अपने घर की बांदी बना दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, और मज़ीद भी वो ऐसी तरमीमें कर रहे हैं कि जिससे जमहूरियत सलब हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये हुक्म है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, अहदेदार वो सर धड़ की बाजी लगाएंगे। हालिया ही हमने कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया उनके हुक्म के मुताबिक, और अगर वो असम्बलियों से भी इस्तीफ़े का कहेंगे तो उसके लिए भी तमाम मेंबरान तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून की बहाली हमारा मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, इस मुल्क को मार्शल लॉ के ज़रिए ना चलाया जाए। और मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के जितने भी इक़दाम हैं ना हमें बोलने देते हैं असम्बली में, उस सब की हम मज़म्मत करते हैं। और आखिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस मुल्क की आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करे। शुक्रिया।